राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से जो भी उपवास करने वाले होते हैं या फिर जो भी व्रती होते हैं उन्हें 20 करोड़ एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस बार कृष्ण जन्माष्टमी जो भी आप धारण कर रहे हैं तो पूरे धर्म और निष्ठा के साथ करिए ताकि आपको उचित फल और भगवान की कृपा प्राप्त हो। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत उपवास जो भी करने वाले हैं, कृष्ण जन्माष्टमी का नियम एकादशी के नियम के समान ही होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जहाँ एकादशी को अन्न खाने से जितना पाप लगता है वही पाप शिवरात्रि में और रामनवमी तथा जन्माष्टमी के अन्न खाने से 2 गुना हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी व्रतों का राजा कहा जाता है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम जन्माष्टमी के व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं। इस बार 2025 में जन्माष्टमी 2 दिन पड़ रही है। जन्माष्टमी तिथि की शुरुआत होगी 15 अगस्त रात्रि को 11:50 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी 16 अगस्त तारीख रात्रि को 9:34 पर और रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को शुरू होगा सुबह 4:38 पर। जन्माष्टमी का व्रत 15 तारीख को या 16 तारीख को कब धारण किया जाए, यह भी इस समय बड़ा एक असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है। तो हम आपको शास्त्र संगत ही बात बताएंगे। व्रत उपवास किस दिन करना चाहिए और किस दिन व्रत करने से आपको उचित फल की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि सप्तमी और अष्टमी जो तिथि रहती है, तो जो सप्तमी वाली अष्टमी रहती है उसे वह वर्जित माना गया है, उसे नहीं करना चाहिए। और जो अष्टमी और नवमी रहित जो तिथि होती है उस अष्टमी को व्रत धारण करना चाहिए, चाहे रोहिणी नक्षत्र उस समय हो या ना हो। इस व्रत में उदया काल में कुछ अष्टमी हो और संपूर्ण नवमी तिथि हो, उसी व्रत को उपवास करना चाहिए। तो इस हिसाब से इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 2025 16 अगस्त को रखा जाएगा। 16 अगस्त दिन शनिवार को रखा जाएगा क्योंकि 15 अगस्त को सप्तमी और अष्टमी एक साथ लग रहा है। तो 16 अगस्त की अष्टमी और नवमी एक साथ लगने के कारण इस बार 16 अगस्त वाला व्रत करना ही पुण्य फलदायक होगा। अब जान लेते हैं कि 16 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय कब बन रहा है। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा है प्रातःकाल 4:24 से लेकर 5:07 तक। अब बात करते हैं कि पूजा का समय काल कब प्राप्त हो रहा है अच्छा मुहूर्त हमें। तो यह होने वाला है सुबह 4:46 से लेकर 5:51 तक। और इस दिन हमें सूर्योदय का समय जो प्राप्त हो रहा है वह है 5:51 पर। और इस दिन सूर्यास्त होगा शाम को 6:59 पर। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी लग रहा है, तो इसका समय रहेगा दोपहर 11:59 से लेकर 12:51 तक। चलिए अब बात करते हैं संध्या पूजन की। तो संध्या पूजन का समय होगा शाम को 6:59 से लेकर शाम को 8:05 तक। और इस बार जन्माष्टमी पर वृद्ध, ध्रुव, गजलक्ष्मी और बुधादित्य योग भी बन रहा है। तो गजलक्ष्मी योग जब बनता है जब देवगुरु बृहस्पति और शुक्र एक साथ होते हैं। तो इस बार जन्माष्टमी पर शुक्र और गुरु दोनों एक ही राशि यानी मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए गजलक्ष्मी योग बन रहा है। तो इसके अलावा सूर्य और बुध में की एक राशि में होने के कारण बुधादित्य योग भी बन रहा है जो बड़ा ही शुभ फल देने वाला होता है। यह दोनों योग में आप कोई भी काम करते हैं तो उसके आपको उचित फल प्राप्त होता है और इस योग में पूजा अधिक फलदायी मानी जाती है। और राशियों को इस योग पर पूजा करने से खास लाभ प्राप्त होता है। तो हम आपको बता दें कि यह योग पूरे दिन रहने वाला है। आप बात करते हैं कि पारण किस प्रकार से किया जाएगा। तो यदि आप 16 अगस्त की जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो इसका पारण 17 तारीख को यानी 17 अगस्त रविवार को सुबह 5:51 के बाद कर सकते हैं। कई स्थानों पर लोग पारण मध्य रात्रि में ही कर लेते हैं। यदि आप मध्य रात्रि में पारण करना चाहते हैं तो उसका भी हम आपको समय बता देते हैं कि रात्रि 12:47 के बाद आप पारण कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, यह शास्त्र संगत नहीं है। कृष्ण जन्माष्टमी का पारण सुबह के वक्त ही करना चाहिए जब जन्माष्टमी तिथि समाप्त हो जाए। अब बात करते हैं कि जो लोग रात्रि में पारण कर लेते हैं उनको यह क्यों निषेध माना गया है। जन्माष्टमी वाले दिन रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा के बारे में और उस समय के निश्चित काल
कहते हैं। यानी कि रात्रि में 12 बजे लगभग निश्चित काल होता है और इस समय भगवान का नाम जप करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए और जागरण करना चाहिए, नृत्य इत्यादि करना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, भगवान का अभिषेक करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं, लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। इससे सभी के घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। यदि आप कोई गुरु मंत्र लिए हैं तो आप अपने गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और जन्माष्टमी का व्रत जो रखते हैं वह रात्रि में यदि पारण करते हैं, सबसे पहले उनको हम बता देते हैं कि यह शास्त्र में निश्चित नहीं है। रात्रि में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पारण कदापि नहीं करना चाहिए, इसका पारण सुबह में ही करना चाहिए। कहते हैं कि महानिशा में कुछ भी किसी को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसीलिए तो निश्चर और दिनचर बनाया गया है। कहते हैं जो रात्रि में भोजन करते हैं उन्हें ब्रह्महत्या का दोष लगता है, यानी जो लोग रात्रि में भोजन कर लेते हैं वह उनके लिए उचित नहीं है। यदि आप रात्रि में पारण करते हैं तो आप अपने संपूर्ण व्रत का जो फल है उसे खो देते हैं और आपको ब्रह्महत्या का पाप लगेगा सो अलग से। तो यह शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण के निमित्त जन्माष्टमी का जो भी व्रत रखते हैं वह पूर्ण फल प्राप्ति के लिए बड़ा ही नियम और निष्ठा के साथ रखा जाता है। बहुत से लोग इस व्रत को निर्जला भी रखते हैं, परंतु यदि आप समर्थ ना हो तो आप जल, दूध, फल इत्यादि ग्रहण कर भी यह व्रत रख सकते हैं। इस अन्न का परित्याग कर देना चाहिए। जन्माष्टमी की पूजा की विधि जान लेते हैं। जन्माष्टमी के दिन एक उत्सव की तरह मनाया जाता है जिसकी तैयारी सुबह से ही प्रारंभ हो जाती है। इस दिन हमें अपने मन, वचन और कर्म से पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होना चाहिए। सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने पूजा घर की साफ सफाई इत्यादि कर लें। अगर आप व्रत रखते हैं तो, यदि नहीं रखते हैं तो, यदि व्रत रखते हैं तो इस व्रत का संकल्प लें और अपने सभी पापों को शांत करने और अपनी मन की जो कामनाएं हैं, जो इच्छा है, वह भगवान के सामने पूर्ण करने के लिए पहले संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, मैं यह व्रत धारण करती हूँ या करता हूँ, और लड्डू गोपाल जी को प्रेम से जगाइए। उन्हें आसन पर बिठाकर स्नान कराइए और इस दिन कम से कम आप उन्हें एक बार पंचामृत से स्नान जरूर कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात भगवान को शुद्ध जल से जरूर स्नान कराएं और यह पंचामृत स्नान के बाद चरणामृत बन जाता है जो प्रसाद के रूप में आप वितरित कर सकते हैं। गोपाल के स्नान के बाद फिर उनका श्रृंगार करें और फिर उस दिन उन्हें नई पोशाक जरूर पहनाएं। कम से कम एक नई पोशाक तो जरूर अपने पास उस दिन आप रखिए। यदि हो सके तो आप 2 पोशाक भी रख सकते हैं, एक सुबह के लिए और एक रात्रि के लिए। आप नए आभूषण ला सकते हैं। यदि नहीं संभव है तो आप पुराने आभूषणों को भी साफ करके उन्हें पहनाएं और फिर मोर पंख उन्हें पहनाएं। भगवान श्री कृष्ण को उनकी बांसुरी बहुत प्रिय है तो उन्हें बांस की बांसुरी जरूर उनके हाथों पर रखें। सुबह का भोग और आरती तो सुबह की पूजा में भोग लगाइए और इसके बाद आप उन्हें माखन, मिश्री, मिठाई या फल जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उन्हें भोग में समर्पित कर सकते हैं। उसके पश्चात धूप और दीप जलाकर आरती करिए। आरती के बाद क्षमा याचना कीजिए और प्रसाद सभी में बांट दीजिए। अब दोपहर के समय की पूजा करने की तैयारी कर दीजिए। तो अपने पूजा घर में चौकी की सजावट आप जिस प्रकार भी कृष्ण भगवान का जन्म मनाना चाहते हैं उसी प्रकार से आप गुब्बारे, बलून वगैरह जो भी लाना चाहते हैं लाकर फिर उस पूजा स्थल को खूब बढ़िया से सजाइए एक झांकी की तरह से। और फिर शाम को लगभग 7 बजे आसपास जब भगवान के जन्म का समय नज़दीक आ रहा हो तब आप अपने लड्डू गोपाल जी को नया चुनरी से ढक दें। और यह विधि गर्भ से ही पल रहे बच्चे का प्रतीक माना जाता है। चुनरी से ढकने के बाद पास में एक ठंडल वाला खीरा भी रखिए। एक हिस्सा जगह पर एक सिक्का रखिए और इस खीरे को माता देवकी के पेट का प्रतीक माना जाता है। इस बीच आप भजन कीर्तन करते रहिए, लेकिन भगवान को बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है। अब रात्रि को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है तो यह जन्माष्टमी का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। रात्रि में 12 बजे जब मंदिरों में शंख और घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है तो आप समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि नाल छेदने की विधि। तो जन्म होते ही आपको खीरे की नाल छेदन करनी चाहिए। यह विधि बहुत खास होती है। खीरे के डंठल वाले हिस्से में सिक्के से और आप उसको घड़ी की दिशा में घुमाते हुए काटें और यह हिस्सा बचे तो उसे किसी मिट्टी की या गमले में दबा दिया जाता है। सिक्के को अपने तिजोरी में रख दिया जाता है। इससे आपके घर में समृद्धि आती है।
इस काम के लिए आप किसी भी धारदार या चाकू का इस्तेमाल ना करें, ऐसा बिल्कुल मनाही है। लेने के बाद भगवान लड्डू गोपाल जी को दोबारा पंचामृत से स्नान कराइए। इस बार आप ज़्यादा प्रेम और भक्ति भाव से ही स्नान कराएं। स्नान के बाद उन्हें अच्छे से साफ कपड़े से पोंछकर और पोशाक पहनाइए। इस समय आप हल्का श्रृंगार कर सकते हैं क्योंकि बच्चा अभी अभी जन्म लिया है। श्री गणेश जी को ज़रूर वहाँ पर विराजमान रखिए क्योंकि विधिवत उसके पश्चात विधिवत उनको स्नान कराएं और उनका भी दुर्वा और चंदन से पूजन करिए। भगवान श्री गणेश की भी पूजा साथ साथ करते रहिए क्योंकि उनके पूजा के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। प्रथम पूज्य गणेश होते हैं। जन्म के बाद एक और विशेष प्रक्रिया होती है। इसमें भोग में विशेष करके शहद रखा जाता है और उस शहद को सबसे पहले भगवान गोपाल जी को चटाया जाता है। इसके बाद धनिये की पंजीरी, माखन मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस दिन इसमें तुलसी पत्र अवश्य रखें। बिना तुलसी पत्र और बिना तुलसी के मंजरी के भगवान इस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं क्योंकि यह दोनों भगवान श्री कृष्ण और लड्डू गोपाल दोनों को प्रिय हैं। भोग में तुलसी का पत्ता जरूर डालना चाहिए। उसके पश्चात आप मिठाई, फल, अन्य शुद्ध पकवानों का भोग भी लगा सकते हैं। इस दिन 56 भोग लगाने की भी परंपरा बहु जगहों पर है। जो समर्थ हो, जितना समर्थ हो उतना भगवान के लिए जरूर करें। जिसकी जैसी इच्छा वैसा सामर्थ्य वैसे ही भगवान की पूजन। कृष्ण को पकवान, मिष्ठान, पंजीरी इत्यादि का भोग लगाइए। भोग लगाते समय भगवान से प्रार्थना करिए कि हे गोविंद, यह आपका ही दिया हुआ सब कुछ है, मैं आपको ही समर्पित करती हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। हे परमेश्वर, आप इसे सहज ही स्वीकार करके और मेरे परिवार पर अपनी कृपा और मेरे घर में ऐसे सुख समृद्धि बनाए रखिए। इसके बाद आप आरती और प्रार्थना कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद धूप दीप इत्यादि जलाकर फिर आरती करें और आरती करते समय मन में भक्ति और प्रेम की भावना बनाए रखें। भगवान की आरती बड़े ही मन से करें। आरती के बाद क्षमा याचना करें, उनका आवाहन करें और फिर से कहें कि हे गोपाल, मुझे आपका आवाहन करने नहीं आता, ना ही विसर्जन करने आता है। जैसे कहा जाता है मंत्र में ना कि आवाहनम न जानामि च विसर्जनम पूजायाम न जानामि क्षम्यम ताम परमेश्वरे। मुझे क्षमा करना और हे परमेश्वर आप मुझे क्षमा करें। मुझे जो कुछ भी इस पूजन कार्य में हो सका मैं उसे आपको समर्पित करती हूँ। आरती के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ पैसे वहाँ पर दक्षिणा स्वरूप जरूर रखिए और उन्हें लड्डू गोपाल जी को समर्पित करिए 5 बार घुमाकर। और यह पैसे लड्डू गोपाल जी के ही होते हैं, इसलिए आप उसके कोई भी चीज़ उनके लिए खरीद सकते हैं। जन्म के बाद लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाइए और थोड़ी देर झूला झुलाने के बाद आप सोने जा सकते हैं और उन्हें भी सुला दीजिए। और उनकी जो पोशाक रहती है वह ज़रूर वो जो रात्रि वाली पोशाक रहती है उसे पहनाकर फिर सुलाइए। और एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं या जितने भी लोग हैं वह श्री भगवान श्री कृष्ण की पूजा में जरूर आमंत्रित होने चाहिए। सब बारी बारी से झूला झुलाएं और सभी बारी बारी से प्रार्थना करें अपने लिए सुख और समृद्धि के लिए। तो दोस्तों, यह थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी हुई जानकारी और पूजा विधि। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।